भोग लगाने के बाद वो आत्मा मेरे पास आना बंद की। आपको बताऊं, ये सच्ची घटना है। जो पवित्र आत्माएं हैं ना, उनको जब तक आप भोग नहीं खिलाएंगे वो आत्मा तृप्त नहीं होगी। जो भी पुराने बैठे हैं वो जानते होंगे, सीताराम भाई ने शरीर छोड़ा। वो रोज़ मेरे आगे आकर सुबह 3 बजे, मेरा उठने का टाइम होता है, उस समय आकर वो मेरे सामने खड़े हो जाते थे। बाबा ने मुरली में कहा है, जो बाबा का बच्चा है उसको सदा ही अच्छे घर में जन्म मिलेगा। आज विशेष हमारे संतोष भाई जी, सभी लोग जानते हैं ना संतोष भाई को, जो सबसे आगे यहाँ कुर्सी में बैठते थे। उन्होंने शरीर छोड़ा। कितना समय हुआ भैया अजय भाई? कितना दिन हुआ? हाँ, 29 डेज हो गया, 29 दिन हो गया। अच्छा 29 दिन हुआ और 29 तारीख को हो रहा है। मज़ेदार बात देखिए, है ना। 29 दिन हुआ और 29 तारीख को हुई हो रहा है। तो आज हम सभी लोग, है ना, वैसे तो हम लोगों ने किया भी था पहले भी उस आत्मा के लिए शांति का दान, है ना, हम सब ने क्लास में किया भी था। आज विशेष उस आत्मा के निमित्त संतोष भाई के परिवार सभी यहाँ पर आए हुए हैं। उस आत्मा के निमित्त आज बाप दादा को और उस आत्मा को भोग स्वीकार कराएंगे, है ना। आप सभी को मालूम है कि जो भी बाबा के बच्चे बनते हैं उनको जब तक बाबा के घर में भोग नहीं होता तब तक वो आत्मा संतुष्ट नहीं होती है ना। आप सबको भी मालूम होना चाहिए। संतोष भाई के परिवार सभी यहाँ बैठे हैं, उनकी भी इच्छा बहुत थी ये कार्य कराने की, उन सबको भी पता है। और क्योंकि दुनिया में आप कुछ भी करें, लेकिन जो सच्चाई है ना, वो ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मा कुमारी में ही पता चलता है कि आत्मा के पास कैसे पहुंचती है चीज़ें और वो आत्मा कैसे तृप्त होती है। ठीक है ना, कैसे तृप्त होती है। इसलिए जो बाबा के बच्चे बनते हैं ना, उनको तृप्ति तभी होती है जब बाबा के घर में जो सच्चे पक्के ब्राह्मण है ना, जो पवित्र आत्माएं हैं ना, उनको जब तक आप भोग नहीं खिलाएंगे वो आत्मा तृप्त नहीं होगी। आपने दुनिया के ब्राह्मणों को तो भले खिलाया, लेकिन जब तक यहाँ रहने वाली, चाहे यहाँ आने वाली जो पवित्र आत्माएं हैं, उनको जब तक आप भोग नहीं खिलाएंगे तब तक आत्मा तृप्त नहीं होगी। समझते हैं? इसलिए आप सबको मैंने कई बार बताया है, आज भी मैं बता रही हूँ, जब भी कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो मेरे पास भी आती है। वो आत्मा आके जब तक उसका भोग नहीं होता तब तक वो आके मेरे सामने खड़ी हो जाती है कि दीदी मेरा भोग कैसे भी आप लगा दो। कई बार ऐसा भी हुआ है कि परिवार वाले बिल्कुल इस मार्ग को नहीं जानते, नहीं मानते, और उसके घर से एक भाई आते थे, पुराने हैं, उनको पता होगा, सीताराम भाई, है ना, जानते होंगे, महावीर भाई, महेश भाई, जो भी पुराने बैठे हैं वो जानते होंगे। सीताराम भाई ने शरीर छोड़ा, वो सर्विस करते थे, सरकारी सर्विस। तो वो रोज़ मेरे आगे आकर सुबह 3 बजे, मेरा उठने का टाइम होता है, उस समय आकर वो मेरे सामने खड़े हो जाते थे, क्योंकि उनके परिवार भी इसको नहीं मानते थे। और मैंने उनके परिवार में मैसेज भेजा, 17 दिन हो गया, 18 दिन हो गया, 19 दिन हो गया, उनके परिवार से कोई भी नहीं आया। मैं उनके घर गई थी, अंतिम संस्कार के उसमें गई थी, क्योंकि संतोष भाई के में मैं नहीं जा पाई क्योंकि मैं बाहर थी। मैंने औरों को भेजा था, है ना, कुछ माताएं भी गई थी, भाई भी गए थे। यहाँ से मैंने विवेक भाई, राजू भाई, गुलाबचंद भाई, गिरीश भाई और कौन कौन और भी भाई लोग, है ना, कई भाई यहाँ से गए थे। संतोष भाई के अंतिम संस्कार में भी गए थे, घर में भी गए थे, और हम भी सीताराम भाई के में गए थे। मैं थी उस समय, तो मैं जा पाई थी, गए थे।
और उन्होंने आकर रोज़ मुझे खड़े होकर बोलते थे कि मेरे को संतुष्टि नहीं हो रही है। और मैंने 18 दिन बाद मैंने सोचा तेरे ही वगैरह हो जाएगा तो आत्मा चली जाएगी। तो वो बार बार मेरे पास आकर बोलती थी खड़े होकर के। मैं बोली बल्कि कि आप यहाँ मेरे कमरे में सीधा क्यों आए? अब स्वप्न में तो चैतन्य जैसा ही लगता है ना, स्वप्न थोड़ी लगता है स्वप्न देख रहे हैं, चैतन्य जैसा ही लगता है। तो मैं बल्कि बोली, मेरे को उस समय ये भी नहीं याद कि ये शरीर छोड़ चुकी आत्मा है। और उन्होंने बोला, मैंने बोला कि आप सीधे मेरे कमरे में क्यों आए, जबकि यहाँ आप सबको मालूम है कि कोई भी भाई दीदियों के कमरे में, बहनों के कमरे में जाने की छुट्टी नहीं होती है ना। कोई भी भाई बहनों के कमरे में यहाँ नहीं जा सकते, ऐसा यहाँ का बहुत कड़ा नियम है। वो मेरे कमरे में आके खड़े हो गए थे। तो मैंने बोला कि आप सीधे मेरे कमरे में क्यों आए, आपको आवाज़ देना चाहिए ना। अब जब मेरा होश खुला मना तो अरे ये तो रोज़ मेरे पास आ रहे हैं। तब मैंने घर में मैसेज भेजा। तो 20 दिन बाद उनके घर वाले आकर के सेंटर पे भोग लगाया। भोग लगाने के बाद वो आत्मा मेरे पास आना बंद की। आपको बताऊं, ये सच्ची घटना है, मेरे साथ घटी हुई। और बहुत लोग इसको हल्का समझते हैं, लेकिन ये हल्का नहीं है, ये सच्चा परमात्मा का द्वार है। आप मंदिर में जाते हो ना, उस मंदिर से कम ये मंदिर नहीं है। यहाँ सच्चाई सफाई है, यहाँ पवित्रता है, ये सच्चे परमात्मा का दरबार है। इसलिए यहाँ जो भी आत्मा बाबा का बच्चा है, वो जब तक भोग न लगा है ना, उस आत्मा को संतुष्टि नहीं होती है ना। इसलिए है ना, हम तो कहते हैं जैसे कोई आत्मा शरीर छोड़े तो कम से कम, हमारे संतोष भाई के परिवार से बैठे हुए हैं, कम से कम आप कोई एक लोग अपने पिता का बीड़ा जरूर संभालना। आप कोई बाबा की ज्ञान कोई ख़राब नहीं है, आप आके कोर्स कर लीजिए, समझ लीजिए, जितना धारणा हो सके उतना करिए। यहाँ कोई ख़राब चीज़ नहीं सिखाया जाता है, यहाँ पवित्रता सिखाई जाती है, शुद्धता सिखाया जाता है कि नहीं। यहाँ परमात्मा के महावाक्य सुनाए जाते हैं, यहाँ कोई ख़राब चीज़ नहीं सिखाया जाता है। इसलिए आप परिवार में से कोई ना कोई, या सभी हो तो अच्छा है, आप आओ, कोर्स करो, समझो कि मेरा पिता कहाँ जाता था, क्यों जाता था, उसे यहाँ क्या मिलता था कि ये भाग भाग के आता था। आप समझने की कोशिश तो करना चाहिए आपको भी, है कि नहीं। तो इसलिए आज विशेष वो आत्मा के निमित्त हम सभी मिलकर, है ना, योगदान करेंगे, शांति का दान करेंगे और उस परमात्मा के पास जाएंगे भोग लेकर, ठीक है ना। और उसको भोग स्वीकार कराएंगे बाबा के सामने, और उस आत्मा को आज हम सच्ची विदाई देंगे। आप लौकिक परिवार वाले समझ रहे होंगे कि हम 13 दिन करके विदाई दिया, नहीं, है ना। सच्ची विदाई आज होगी। आज उस आत्मा की बाप दादा के सामने पेशी होगी और वो आत्मा को बाबा के सामने इमर्ज करेंगे और बाबा उसको आज विदाई देगा, सच्ची विदाई। और आप सबको मालूम होना चाहिए, जो बाबा का बच्चा है, और वो बाबा ने मुरली में कहा है, जो बाबा का बच्चा है उसको सदा ही अच्छे घर में जन्म मिलेगा। सुना होगा आपने, जो यहाँ रेगुलर मुरली सुनते हैं, वो उनको पता है कि जो बाबा का बच्चा है उसको बहुत अच्छा घर मिलेगा, सुखी परिवार मिलेगा, वो सुखी जन्म मिलेगा। ये बाबा का आशीर्वाद होता है उस आत्मा के लिए। तो आज बाबा के सामने उस आत्मा को ले आएंगे, है ना, और बाबा से उसको विदाई दिलाएंगे, ठीक है। तो हम सभी अभी 10 मिनट ध्यान में बैठेंगे, योग करेंगे और बाबा के सामने जाएंगे और उस आत्मा से मिलेंगे, उसको योगदान देंगे, शांति का दान देंगे, ठीक है। उसके बाद हम सभी भोग के बाद यहाँ श्रद्धांजलि करेंगे, ठीक है। ओम शांति।